है, ये सबसे पुराना वाला टर्बो का फोटो ये है, जब एल्को लोको आए थे उसमें ये टर्बो लगा हुआ था। तो टर्बो का काम सिंपल वे में क्या है कि आपकी जो बाइक है उसमें फ्यूल जलता है पेट्रोल का। फ्यूल किसके साथ मिलके जलता है? हवा के साथ। तो आपकी बाइक में जो हवा आती है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो हवा आती है वो यूज करती है बाइक। कार भी वो यूज करती है, ट्रैक्टर भी वो यूज करता है। लेकिन अगर वो हवा अधिक दबाव के साथ आए, हवा क्या है? ऑक्सीजन। तो उसके लिए कोई एपरेटस लगाया जाए तो उसको सुपर चार्जिंग कहते हैं, और एपरेटस का नाम है टर्बो सुपर चार्जर। टर्बो। जैसे अभी कोरोना हुआ तो लोगों का ऑक्सीजन लेवल SpO2 कम हो गया, तो क्या लगाया उनको? ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए। उससे भी नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पे रख दिया। ठीक है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो आप ले रहे हो उसको अधिक दबाव के साथ सिलेंडरों में जलने के भेजने के लिए टर्बो सुपर चार्जर लगा है। और इस हवा को जो भेजता है, हम लाइन पे बूस्टर एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसको काय के नाम से जानते हैं? बूस्टर एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये सुपर चार्जिंग। तो टर्बो सुपर चार्जर एक यूनिट होती है, एग्जॉस्ट गैस किससे ये घूमता है, यानी कोई खर्चा नहीं, फ्री में जो एग्जॉस्ट गैस बेकार है उससे घूमता है और एयर गैलरी में भेजता है। ये चिमनी है, ये इसका एयर इनलेट केसिंग है जो आपका साइक्लोनिक फिल्टर से जुड़ी रहती है, और ये ब्लोअर केसिंग है। 4 केसिंग होती है टर्बो में। गैस इनलेट केसिंग, इंटरमीडिएट केसिंग, लिख लो कॉपी में, टर्बो सुपर चार्जर हेडिंग डाल के 4 केसिंग के नाम लिख लीजिए। ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट गैस से चाल लेके चलता है। जहां से एग्जॉस्ट गैस आती है बहुत सिंपल है, गैस इनलेट केसिंग। जहां ब्लोअर है वो ब्लोअर केसिंग, जहां से हवा खींचता है एयर इनलेट केसिंग। बीच में एक सीलिंग के लिए इंटरमीडिएट केसिंग है जिसमें पानी वाटर सिस्टम से भेजेंगे ताकि टर्बो ठंडा हो जाए, क्योंकि काफी हीटअप हो जाता है। ये टरबाइन, टरबाइन केसिंग भी लिखना है। ठीक है। जहां से गैस आती है वो टरबाइन को घुमा के निकलती है, टरबाइन केसिंग। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है वो समझते हैं भाई। अब देखिए, जब इंजन को आप स्टार्ट करते हैं, या विश्व में कोई भी इंजन हो, चाहे 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, वो चलता ऐसे ही है जैसे ये आपके सामने एक सिलेंडर का उदाहरण दिया है। इसमें एक पिस्टन है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व भी यहाँ पे है। ठीक है। तो जब पिस्टन चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, आपका वातावरण से हवा खींच रहा है। तो ये मान लीजिए ये हवा गैलरी में थी और ये आ गई और इनलेट वाल्व खुल गए। ठीक है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट हुआ। एग्जॉस्ट जब हुआ तो एग्जॉस्ट का कलर मैं अलग से ले रहा हूं, ये। तो जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ तो ये एग्जॉस्ट गैसेस निकली और ये एग्जॉस्ट गैस गर्म हो जाती है। तो इस एग्जॉस्ट गैस को अपन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में भेज देते हैं, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ये हवा वो जो गैसेस हैं ये टर्बो सुपर चार्जर पे आती हैं, और टर्बो सुपर चार्जर को घुमा के, उसकी टरबाइन को घुमा के ये गैसेस चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। ये चिमनी से एग्जॉस्ट
निकाल दिया। ये सिंपल सिस्टम है, ठीक है ना, कि सक्शन हुआ तो ये हरे रंग से हवा एयर आई, वातावरण की हवा अंदर घुसी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। डीजल जलाया, यहाँ डीजल ये इंजेक्टर ने फ्यूल छिड़का ये, और ये हवा आके टरबाइन से निकल गई। जब टरबाइन को घुमा के चिमनी से बाहर निकल गई तो टरबाइन और ब्लोअर एक ही रोटर शाफ्ट में है भाई। टरबाइन और ब्लोअर एक ही रोटर शाफ्ट पे है, ये देखिए। जब टरबाइन घूमी तो बेरिंग लगा हुआ है तो ब्लोअर भी घूमा, तो ब्लोअर घूमा तो उसने क्या किया है, वातावरण से हवा को खींचा। अब वातावरण से हवा खींचा, अब एयर में ऑयल बाथ फिल्टर नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये अब नहीं आते हैं। अब आजकल क्या आ रहे हैं, साइक्लोनिक फिल्टर। अब आजकल क्या आ रहे हैं, साइक्लोनिक फिल्टर, ठीक है। साइक्लोनिक, CY, साइक्लोनिक फिल्टर। इसका माइक चालू हो गया, बंद करो। तो ये साइक्लोनिक फिल्टर से सिंपल है, देखिए एग्जॉस्ट गैस आई, टरबाइन को घुमाई चिमनी से बाहर, टरबाइन और रोटर शाफ्ट एक ही उस पे इंपेलर पे लगे हुए हैं, एक ही बेरिंग लगी है दोनों तरफ। तो ये ब्लोअर गया तो ब्लोअर ने हवा खींचा, किससे खींचा, जैसे एग्जॉस्ट फैन देता है आपका किचन में, तो ब्लोअर ने हवा खींची वातावरण से। अब ये हवा खींची तो ये जो हवा है, ठीक है, ये हवा आई किसमें, ये जो हवा खींची तो यह पानी के द्वारा, और इसको वी गैलरी में भेज दिया। और मैंने आपको सिलेंडर के पीछे एयर इनलेट एल्बो बताए थे लेफ्ट साइड वाले, और इससे ये हवा वापस आ गई। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, कोई भी इंजन चलता है। 5 नोच के बाद टर्बो अपना आउटपुट देना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस उतनी आ जाती हैं। लेकिन खड़ी गाड़ी में बीएपी नहीं आएगा, और ये सी हवा को हम बीएपी के नाम से जानते हैं, बूस्टर एयर प्रेशर, जिससे ही आपके लोगों की ताकत का अंदाजा होता है। बीएपी, बूस्टर एयर प्रेशर, अगर ये कम होगा तो हॉलिंग पावर पुअर हो जाएगा। तो ये है टर्बो की कार्यप्रणाली, ठीक है। कितने तरह के टर्बो आते हैं, लेकिन अब अपन यूज कौन से कर रहे हैं आज की तारीख में, ये वाला यूज अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पुराने लोगों में वली लगा होगा ये, तो अभी आपका सबसे ज्यादा ये हो रहा है यूज, ठीक है, ये भी हो रहा है पर ये सबसे ज्यादा है, ये वाला। तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, बाद में इसको लिखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो, शाम को लिख लेना इसको। ठीक है, अब देखिए ये पहले नंबर वाला है एल्को। तो अब आपको मैं इनकी पहचान सिखा रहा हूं कि कौन सा टर्बो है, पहचान अपने पहचान सकते हैं। जैसे इसमें एकदम प्लेन है, तो ये आपका सबसे पुराना है एल्को 720। ये इसकी क्या पहचान है, ये केसिंग प्लेन होती है, ठीक है, ये केसिंग इसकी प्लेन है, ठीक है, और R1L1 उभरे दिखते हैं, तो आप उससे नहीं पहचान सकते, प्लेसिंग प्लेन। अब दूसरा आया लाल रंग का बिल्कुल APB, इसकी चिमनी आयताकार होती है, लेकिन आपके लिए मुश्किल है क्योंकि जमीन से ऊंची है चिमनी। 1.5 इंच का स्टील पाइप लगा है, ये भी आप थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए पहचान। रंग सिंदूरी है, तो नया है तो सिंदूरी रहेगा, बाद में तो काला पड़ जाता है, ये भी आपके लिए पहचान उचित नहीं है। अब आपके लिए पहचान है डमी प्लेट, ये इसकी 2 नट की डमी, ये इसकी पहचान है। तो आप लोग लिख लो ABB जो टर्बो है सुपर चार्जिंग। अब इसकी क्या पहचान है भाई,
इसमें पानी के एक या दो कनेक्शन है, लेकिन आपके लिए तो मुश्किल है ये पहचान। फिर डबल आफ्टर कूलर, सिंगल आफ्टर कूलर, अब एक हुआ तो आप नहीं पहचान सकते हो, दो हो गया तो पहचान में आ जाएगा। लेकिन हुड इसका 4 इंच ऊंचा है, ये भी आपके लिए मुश्किल पहचान है। तो फिर आसान पहचान क्या है? चिमनी अंडाकार नहीं, ये भी आसान पहचान नहीं है। अब आसान पहचान है 12 वोल्ट की डमी, ये इसकी पहचान है। ऐसी ये 12 वोल्ट की डमी लगी हुई है, देख लीजिए जूम करके, और इसकी पहचान लिख लीजिए, जी की 12 वोल्ट वाली डमी प्लेट लगी, 12 नट बोल्ट वाली प्लेट लगी, ये जी का। डबल आफ्टर कूलर दिख रहा है ना, ये ये ज्यादा यूज नहीं होता। इसकी क्या पहचान है? ये एयर कूल्ड है, देखिए ये एयर कूल्ड है, सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन आप देख के नहीं बता सकते एयर कूल्ड है। इसमें एस आकार का एक डिस्टेंस पीस लगा हुआ, ये इसकी पहचान है। लेकिन आपके लिए क्या आसान पहचान है? तिकोना डमी, ये लिख लो, इसकी तिकोना डमी प्लेट। क्योंकि लोको फेल होता है तो एक फॉर्मेट होता है पीसीआर के पास, कौन सा टर्बो है वो आपसे पूछ के भरता। वो सॉरी, WAP5 और WAG9 है, वो ABB एशिया ब्राउन बोबरी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उनका टर्बो है। इसकी क्या पहचान है? चिमनी आयताकार, बड़ा मुश्किल है। एयर कूल्ड, ये भी मुश्किल है। तो क्या है? डमी, ये आपका हेक्सागोनल डमी, इसकी पहचान लिख लो, हेक्सागोनल डमी। तो ये मैंने सारे टर्बो आपको बता दिए, उनकी गर्म हो जाती है आफ्टर कूलर में, उसको ठंडा करते हैं हवा, फिर गैलरी में भर जाती है, उसी को आप बूस्टर एयर प्रेशर के नाम से जानने लगते हो। तो एल्को लोको, ईएमडी लोको, दोनों लोको सुपरचार्ज है। लेकिन अगर हॉलिंग पावर पुअर है तो क्या कारण निवारण होंगे जो अपने को खास आना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला रीजन लिखा है फ्यूल ऑयल प्रेशर कम होना। अब आप बोलोगे भाई टर्बो को फ्यूल से क्या लेना देना, सारी जान तो यही है भाई। अगर फ्यूल ऑयल प्रेशर कम होगा तो फ्यूल कम जलेगा, कम जलेगा तो धुआं कम निकलेगा, एग्जॉस्ट गैसेस कम, तो टरबाइन धीमे घूमे तो हवा कम खींचेगा, लेस बीएपी, हॉलिंग पावर पुअर। ठीक है। अब मान लो गेज ही खराब है बूस्टर एयर प्रेशर का, तो अब तो एमसीबीजी गवर्नर है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर लोड बराबर खींच रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेज को खराब घोषित कर दीजिए। फ्यूल क्रॉसओवर लिंकेज की पिन निकल गई होगी, ठीक है। भगवान सिंह बताओ कहां होती है ये? चली गई। अब ये कोई काम नहीं आता है एक्साइटेशन वाला, ठीक है ना। अब कुछ चीजें आपके काम की नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये भी वुडवर्ड गवर्नर नहीं है इसलिए नहीं है। ये काम का है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से लीकेज, फ्यूल इंजेक्शन पंप का रैक जाम हो गया होगा, और आपका ओस्टा ट्रिप हो गई होगी। अब आपको लगेगा कि ये क्यों लिया है, तो पहले तो फ्यूल कम होना, गेज खराब होना, क्रॉसओवर लिंकेज की पिन निकल जाना, तो 8 सिलेंडर में रैक जाएगा, 8 में रैक खुलेगा नहीं। आफ्टर कूलर का डमी प्लग हो गया, सर्वो की ऑयल सील चली गई है, और आपका वुडवर्ड गवर्नर है तो एलसीपी मिनिमम पे अटक गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम के नहीं है उनको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, किताब सबके पास है ही। जेट करा तो हाफ रीसेट अगर रह जाएगी, आधी, तो इंजन चालू तो हो जाएगा लेकिन फ्यूल रैक पूरी नहीं खुल पाएगी, क्योंकि वो केम शाफ्ट से केम शाफ्ट थोड़ी सी घूम जाएगी, तो फ्यूल आपका सप्लाई बराबर नहीं होगा। फ्यूल रैक बार नो फ्यूल पोजीशन पे लाके इंजन बंद होता है ओस्टा में। तो इसलिए जब भी आप ओस्टा रीसेट करें, इंश्योर करें कि बराबर सेट हो गई कि नहीं है,
कट्टे से आवाज आएगी तो ओस्टा ट्रिप वहां पे से रीसेट हो जाएगी। टाइट हो जाना चाहिए जो छोटा वाला लीवर है, अगर टाइट है तो समझो ओस्टा हो गई बराबर। अब ये फ्यूल क्रॉसओवर लिंकेज जिसको मैंने कल आपको बताया था और जो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। राम अवतार मीणा माइक ऑन करो। क्या कि नहीं हो गया ये चेक करना आपका ड्यूटी है। ये रीसेट लीवर से रीसेट करो तो इसको देखना, ये कनेक्शन है, ये एलसीबी है, ये अब तो ये ईएमडी में ही आता है, ये लोड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, ये अब काम में आता नहीं है, ये जी गवर्नर है, ये है आफ्टर कूलर की डमी, ये निकल जाएगी तो यहाँ से टर्बोचार्जर हवा खींच रहा है, भर भी रहा है, लेकिन यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी तो लेस बीएपी, यानी गैलरी में हवा कम पहुंचेगी तो सिलेंडर में कम पहुंचेगी, लेस बीएपी, हॉलिंग पावर पुअर, ठीक है ना। ये दो सबसे अहम रोल हैं लोगों की ताकत के लिए। खाना कम खाएंगे तो फ्यूल्स यानी फ्यूल सिस्टम में पड़ेंगे ट्रबल शूटिंग, हॉलिंग पावर पुअर में टर्बो सुपरचार्जर का ठीक से काम ना करना इंपॉर्टेंट है, फ्यूल ऑयल प्रेशर कम होगा, फ्यूल ऑयल के कारण निवारण की चेक करेंगे, आफ्टर कूलर का डमी प्लग, फ्यूल क्रॉसओवर लिंकेज, ओस्टा हाफ रीसेट हो गई होगी, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से लीक। आपको सिर्फ सोचना है कि